नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिखा राजदा। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जजमेंट लेकर आए हैं, जिससे आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। नौकरी से बर्खास्तगी और क्रिमिनल केस का कनेक्शन। क्या किसी सरकारी कर्मचारी पर क्रिमिनल केस में सजा होने पर उसे बिना विभागीय जांच के नौकरी से निकाला जा सकता है? क्या नियम 19 के तहत ऐसा करना सही है? आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये केस नौकरी पेशा लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। केस का नाम शिवराज बनाम हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। केस नंबर सिविल रिट पिटीशन संख्या 4573 वर्ष 2022। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज माननीय न्यायाधीश श्री संदीप शर्मा। फैसले की तारीख 15 सितंबर 2025। ये कहानी है श्री शिवराज की, जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी HRTC में एक ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। 22 मार्च 2011 को जब वे हमीरपुर अमृतसर रूट पर बस चला रहे थे तो जालंधर पठानकोट बाईपास पर बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे के बाद उन पर इंडियन पीनल कोड की धारा 279 और 304A के तहत FIR दर्ज हुई। कोर्ट केस चला और उन्हें दोषी पाया गया। उन्हें 2 साल की सजा हुई। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन सेशंस कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद शिवराज जी को 2 नवंबर 2016 से 8 फरवरी 2017 तक यानी 3 महीने 14 दिन जेल में रहना पद्धा। बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को उतना कम कर दिया जितनी वे काट चुके थे, लेकिन उनकी सज़ा यानी कन्विक्शन को रद्द नहीं किया। इस क्रिमिनल कन्विक्शन के आधार पर HRTC ने उन्हें CCS रूल्स 1965 के नियम 19 का हवाला देते हुए नौकरी से निकाल दिया। इसी बर्खास्तगी के आदेश को शिवराज जी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। दोस्तों, ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। इसमें कानून का एक बहुत ही जरूरी सवाल जुड़ा हुआ था। याचिकाकर्ता का कहना था कि नियम 19 के तहत भी किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले डिपार्टमेंट को यह कारण लिखित में देना होता है कि उस मामले में विभागीय जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना संभव क्यों नहीं है। लेकिन उनके केस में HRTC ने बिना कोई कारण बताए सीधे उन्हें नौकरी से निकाल दिया। वहीं HRTC का तर्क था कि नियम 19 ये कहता है कि अगर किसी कर्मचारी को क्रिमिनल चार्ज पर सजा हुई है तो डिपार्टमेंट उसे बिना जांच के सीधे नौकरी से निकाल सकता है। हाई कोर्ट ने नियम 19 को गहराई से देखा और कहा कि क्रिमिनल केस में सजा होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी को अपने आप नौकरी से निकाल दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपना दिमाग लगाना चाहिए और मामले के सभी पहलुओं जैसे कि अपराध की गंभीरता, उसका नौकरी पर क्या असर पड़ेगा और क्या कर्मचारी को नौकरी पर रखना उचित है, इन सब पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि अगर जांच नहीं करनी है तो इसका ठोस कारण बताना जरूरी है, जो इस केस में नहीं किया गया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। माननीय हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिवराज के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 23 दिसंबर 2019 को जारी किए गए बर्खास्तगी के आदेश को और 15 नवंबर 2021 के रिव्यू पिटीशन खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने HRTC को निर्देश दिया कि शिवराज जी को उनकी नौकरी पर तुरंत बहाल किया जाए और उन्हें नौकरी से निकाले जाने की तारीख से सारे लाभ जैसे पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दिए जाएं। तो दोस्तों, इस फैसले से यह साफ होता है कि किसी भी कर्मचारी को केवल क्रिमिनल केस में सजा होने पर मनमाने ढंग से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। एक तय प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है।
उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम एक और नए कानूनी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। धन्यवाद।